ऊंची आवाज में कहे हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों से परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। और आज हमारा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर के घर से आप खाली वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में अपनी गवाही, अपने मिरेकल, अपने छुटकारे को आप अपने साथ लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा हर महीने लिखी जाती है, और हर महीने में हर एक दिन के लिए इसमें एक परमेश्वर का जीवित वचन आपके लिए है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरूर इस पुस्तक को हर रोज पढ़ें, और चर्च के पीछे जो स्टॉल्स लगे वहां से आप जाकर इसको ले भी सकते हैं मीटिंग के बाद। आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर एक पापी को कैसे ऊंचा करता है। लूका अध्याय 19 उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि राहाब एक वेश्या थी। जब यहोशू ने परमेश्वर के कहने के अनुसार उस नगर का भेद लेने के लिए भेदिए भेजे, तो ये बात राजा को पता चली और राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। तब उस वेश्या ने उन्हें अपने घर में छिपा दिया। राहाब जो दुनिया की नजरों में वेश्या थी, पापी थी, लेकिन जब उसने यहोवा परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के लोगों की जान बचाई और जो सुसमाचार उन भेदियों ने उसे बताया था उस पर उसने विश्वास किया। वो पहले से ही जानती थी कि यहोवा परमेश्वर ने कैसे समुद्र को 2 भाग करके अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाया। राहाब का इस तरह विश्वास करना उसके लिए और उसके पूरे घराने के लिए उद्धार का कारण बना। आज हम संसार में ये देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो लोग उस पर दोष लगाते, उसे सजा देते और उसे अपनाते नहीं हैं। लेकिन आप राहाब वेश्या के जीवन से देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं, मैं उनको बचाने आया हूं, मैं उन्हें अपनी ब्लड लाइन से जोड़ने आया हूं। अब आप सोचें कि जिस वेश्या को लोग पसंद नहीं करते थे, जो एक ठुकराई हुई स्त्री थी, जिसका घर नगर के बाहर था, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसके जीवन को बदल दिया। जब हम मत्ती अध्याय 1 उसकी 5 में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अपना रिश्तेदार बना लिया। अगर आज आप पाप के कारण लोगों के द्वारा ठुकराए गए हों, तो आप भी ये बात याद रखें कि परमेश्वर आपको अपनी ब्लड लाइन में जोड़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के वचन पर राहाब वेश्या की तरह विश्वास करना होगा। तब वह परमेश्वर आपको भी अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लेगा और ऊंचा करेगा। सब कहें आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थान पे खड़े होकर हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को समर्पित करते हुए, और कहें परमेश्वर, परमेश्वर आज हम अपने पापों से जो जाने अनजाने में हमसे हुए हैं तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, दोबारा से ना करने का वायदा करते हैं। जिस तरह आपने राहाब वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लिया, उसी तरह से हमारे पापों को क्षमा करके अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। उठाएं अपने हाथों को, हर एक जन वर्शिप करने के लिए तैयार रहें। जब आप आराधना करें, अपने दिलों को खोलें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके अपना ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाते हुए और अपने आप को समर्पित करते हुए कि खुदावन, आज जब मैं आपकी आराधना करूं तो आपका पवित्र आत्मा मुझे टच करे। आज आपकी वर्शिप, आपकी आराधना मैं रूह और सच्चाई से करूंगा। आइए हम